जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए अब उनके पास बस यही है, यही मंत्र पढ़ते रहें वो, खामोश, कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस ज़माने में रहना है तो कोहराम मचा दो। और अब कोहराम मच चुका है। काला करने की गारंटी है तो फिर मेरी भी एक ही गारंटी है, एक्शन की गारंटी। और क्या ताली बजी जो कोरियोग्राफ उनका होता है, मोदी मोदी जो चिल्लाते हैं या तालियां बजाते हैं, जो कोरियोग्राफ करवाया जाता है इशारे पे, ताली उली खूब बजी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार से ही विपक्षी एकजुटता की मुहिम को शुरू की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल थी और अब विपक्षी नेताओं ने साथ बैठकर सभी बातें भी की हैं। महागठबंधन की बैठक हुई है और इस महागठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। क्या ये इंडिया एनडीए के लिए चुनौती बन बैठा है? हमारे साथ बिहारी बाबू, शॉटगन के नाम से मशहूर टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं, बिहार आप आए हैं। कैसे देखते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये पहल की? पटना में भी बैठक हुई, फिर बेंगलुरु में बैठक हुई। इस बैठक को लगता है कि आगे चुनौती है एनडीए के लिए? अब पहली बात तो ये कह दूं कि नीतीश बाबू ने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है, और मैं तो कहूँगा बहुतों के लिए अनुकरणीय है। जिस तरह से आज उन्होंने एक पहल की, एक कदम उठाया इतना ज़बरदस्त अपोजिशन की यूनिटी का, और उसमें ऐसे ऐसे अपोजिशन के लोग जो बहुत ही विद्वान हैं, बहुत ही मैच्योर्ड हैं, जैसे और बहुत ही ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल है, जैसे ममता बनर्जी हैं, कि हमारे खड़गे साहब हैं, वह कि हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय चाणक्य शरद पवार जी हैं, कि पॉलिटिकल आइकॉन हमारे भारत जोड़ो यात्रा के हीरो सही मायने में राहुल गांधी हैं। आप राहुल गांधी को हीरो कह रहे हैं? क्यों? दुनिया मान रही है उनको, राहुल गांधी को हीरो। और ख़ासकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनका ये रहा है पूरे देश में, उनका रुतबा, उनका जलवा, उनकी बातें, उनकी फॉलोइंग, वो तो जो आप जानते हैं, मैं स्पेड को स्पेड कहता हूँ। मेरी एक आदत है कि मैं काले को काले और सफ़ेद को सफ़ेद कहने का मादा रखता हूँ। तो उसी तरह लालू यादव भी हैं उसमें, जो रूरल मासेस के लीडर हैं ट्रू सेंस में। तो ये तमाम लोग हैं, सितारा मचूनी, बहुत सारे लोग हैं। ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इन सबको इकट्ठा करके इस तरह से एक सूत्र में बांध देना, इसके लिए नीतीश बाबू बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से ये बात चली है और जाने के बाद जो एक नए नाम की उत्पत्ति हुई है, जो लोगों के दिल में बसा हुआ नाम है, जिस नाम को आपने कहा कि चुनौती है एनडीए के लिए, ये एनडीए को सोचना होगा, क्या वो चुनौती दे पाएंगे इंडिया नाम को? इंडिया लोगों के रग रग में बसा है, इंडिया लोगों के दिलो दिमाग में बसा हुआ है। और इंडिया जिस पे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री वो खुद इतना डंका बजाते रहे, वो तो हमेशा खुद ही कहते रहे वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। उनका वीडियो तो आपने देखा ही होगा। तो हर तरफ चल रहा है वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब होगा वोट फॉर इंडिया सही माने में। लोग इस इंडिया को, जिसके अंदर एक गरिमा है, एकता है, अनुशासन है, ये और सही मायनों में लीडरशिप है, को बहुत ही हौसला अफजाई होती है इस नाम से। और साथ ही साथ एनडीए, जो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा, लोगों के अनफॉर्चुनेटली एनडीए में हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सालों में खुद भी रहा हूँ, तो मैं इसलिए उनको अपना मित्र कहता हूँ, दोस्त कहता हूँ। मामला सिद्धांतों की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो चाहे एनडीए हो, अब वो चुनौती स्वीकार, ममता जी ने ठीक कहा था, क्या चुनौती स्वीकार करेंगे? इंडिया वर्सेस एनडीए। हाँ, और इंडिया के खिलाफ क्या बोल पाएंगे? क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और ख़ासकर उनके जो इतने जुमलेबाजी हुए हैं हमारे बीजेपी के दोस्तों को, सिर्फ 15 लाख देने की बात नहीं कर रहा हूँ, और 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जगह देखें, आप हर फ्रंट पे देखें। उधर तो प्रधानमंत्री का फेस है, नरेंद्र मोदी हैं। अब अगली चुनाव में थे होंगे, थे नॉट इन अ बैड सेंस, मतलब कि वो हैं अभी। तो हर का जो है उरूज तो देख लिया उन्होंने जुमलेबाजी से। अब जो उरूज के बाद जो है व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, तो लोग कहते हैं जो ऊपर जाएगा तो नीचे आता ही है। और ख़ास कर इन्होंने जितनी ज़्यादा जुमलेबाजी की है, आप हर फ्रंट पे जाए ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 45-50 सालों में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अभी है। महंगाई 50 सालों में शायद सबसे ज़्यादा अभी है। मैंने कोरोना में ऐसी महंगाई नहीं हुई जैसी महंगाई अभी है।
रुपया का कीमत इतना ही कम हो चुका है और डॉलर इतना बढ़ चुका है कि हमारे जितने विदेश में बच्चे पढ़ने उड़ने जाते हैं उन पे उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी उसकी वजह से। प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि देश की इकोनॉमी कितनी सुधरी है और आने वाले चुनाव में अगर एनडीए जीता है तो इसे हम दुनिया में तीसरे स्थान पर लाएंगे। बहुत अच्छी बात है, उनका बस चले तो वो भी तीसरे स्थान पे क्या, वो पहले स्थान पे भी ले आ चुके होते। ये कहने की बात है, ये जुमलेबाजी हैं, लोग मानते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात या बुरी बात ये दिखती है मुझको कि प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री के बहुत सारे प्रचार मंत्री जो प्रचार मंत्री बन के हुआ करते रहते हैं, जो बोलते हैं प्रधानमंत्री उसको डंका बजाते रहते हैं। ये लोग के जो हैं इनकी अपनी विश्वसनीयता खो दी है इन्होंने, बिलीवेबिलिटी नहीं है। कौन विश्वास कौन करेगा? आप कहते हैं 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है दुनिया में, हाँ आप इंग्लैंड को मात कर रहे हैं जो आप कहते हैं। अरे ज़रा कभी सोचे तो फिर पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तान का दुनिया में कुछ मुल्कों में ही क्यों इतना कम क्यों है? आप यहाँ पे पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है सबको सामने रखा है आपने, पर कैपिटा इनकम इतना कम है। किसानों की आय अभी भी आपने कहा था कि दुगनी करें, वो तो छोड़ दीजिए, अभी 27 रुपया जो पर दिन का आपको आय जो है इनकम जो है, ये सब कौन देखेगा? ये सब कहने की बातें हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है देश में, सिर्फ प्रचार हो रहा है, वो सही कहते हैं? मैंने खुद कहा कि प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं वहाँ पे, प्रधानमंत्री भी कई बार प्रचार मंत्री दिखते हैं, सिर्फ प्रचार। अरे भाई हकीकत क्या है? आप ये तो बड़ा नीतीश बाबू ने क्या, नीतीश बाबू मैच्योर्ड आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, वो बहुत सोच समझ के कहते हैं, और अगर कहा है तो उस पर आपको गौर करना होगा। और सिर्फ नीतीश बाबू ही नहीं कह रहे हैं, ये तो देश की आवाम कह रही है, लोग कह रहे हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं आप अपने आपने अभी तक बताइए कितने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया आपने। आज भी देश में इतने बड़े बड़े मुल्क में उतनी आबादी नहीं हुई जिससे ज़्यादा आबादी जो है हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे है। पर कैपिटा इनकम आप जब बाहर निकलिए देखें ना, आप तो पटना में हैं, पटना में बातचीत कर रहे हैं, ज़रा कभी बख्तियारपुर जाइए, दलसिंह सराय जाइए, दरभंगा जाइए, मधुबनी जाइए, आप लखीमपुर खेरी जाइए, देखिए ना क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, गरीबों की क्या हालत है, लोगों की क्या हालत है। तो इस पर रिज़ल्ट चाहिए, प्रचार बहुत हो गया, अब रिज़ल्ट चाहिए। आप बताइए, लोग पूछ रहे हैं। उसी बीच में उम्मीद की किरण नहीं बल्कि प्रकाश पुंज बनकर सामने आया है हमारा इंडिया। जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, अवश्य जीतेगा, विजयी भव इंडिया। नीतीश कुमार ने एक बेहतरीन काम किया, सभी को साथ लाकर, विपक्षी नेताओं को साथ लाकर बहुत ही बेहतरीन काम किया, बहुत बेहतरीन काम किया सारे विपक्षी नेताओं को, और ख़ासकर इतने मैच्योर्ड लोगों को एक साथ लाकर। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया हुआ है जिसमें हमारी ममता बनर्जी से लेके तमाम लोगों का हाथ है, राहुल गांधी है, खड़गे साहब है, ये सारे लोगों ने मिलकर जिस नए नाम को जन्म दिया, जो नया नाम जैसे मैंने कहा जो रग रग में बसा है, इंडिया यानी कि भारत यानी इंडिया। और वो इंडिया नाम अभी आपके शुरू की बात पे ही जाता हूँ कि आपने कहा चुनौती, अब इंडिया को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, लेकिन इंडिया वर्सेस एनडीए की अगर बात करेंगे तो क्या एनडीए चुनौती दे पाएगा सही मायनों में इंडिया को? अब क्या कहेगा? इंडिया की शिकायत करेगा? किसकी शिकायत करेगा? आपके पास तो एक लीडर है, आपने कहा था मोदी जी, एक लीडर है, हमारे दोस्त है। पूछना किधर दुल्हा कौन होगा, सिर्फ बाराती तैयार है। अरे ये तो बहुत पुरानी कहानी होगी। तो नेहरू जी के बाद भी पूछते थे लोग, आफ्टर नेहरू हो, इंदिरा जी के बाद पूछते थे आफ्टर इंदिरा हो, लाल बहादुर शास्त्री के बाद पूछते थे कौन होगा। ये जब एक दिन फैसला होता है, राह निकल जाती है, मंजिल सामने आता है, नेतृत्व सामने आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये कहता हूँ उधर तो फिर भी एक मोदी जी हैं। 2004 में कौन सा नाम था? 2004 में जब मनमोहन सिंह जी बने कोई नाम था क्या? ऐसे बहुत बार हुआ है प्रदेशों में और राष्ट्र में भी, देश में, जब कोई नाम नहीं रहा है और बढ़िया नेतृत्व सामने आ गया है। तो आप ये मत कहिए। और एक दूसरा इसका पॉजिटिव एंगल देखिए एनडीए का, कि आपके पास तो सिर्फ एक ही हैं मोदी जी, और वो भी कई लोग कहेंगे हमारे मित्र के बारे में, चाहे और लोगों के बारे में, कई लोग उसमें से हमारे एनडीए बीजेपी के लोग, अब कई लोग चले हुए कारतूस हो चुके हैं, जो कारतूस ख़त्म हो चुके हैं, चले हुए। लेकिन यहाँ तो एक से एक इंडिया में ट्राई टेस्टेड और सक्सेसफुल
ऐसे ट्राई टेस्टेड और कामयाब लोग हैं, मैच्योर्ड लोग हैं, विद्वान लोग हैं, खड़गे हैं, स्टेट्समैन, चाणक्य हैं, शरद पवार, पॉलिटिकल आइकॉन हैं, हीरो राहुल गांधी, आपको यहाँ देख रहे ममता बनर्जी, ऐसी एकदम जो ज़मीन से आई हुई, इनसे ज़्यादा समझ राजनीति की शायद बहुत कम लोगों को होगी, ज़मीन से जुड़ी हुई नेता ममता बनर्जी, ऐसे लोग जब सामने आए हैं तो आप समझ लीजिए कि ये ना सिर्फ जो मैं कई बार वो शेर कहता हूँ अभी, जिस पे विपक्ष बहुत भारी पड़ रहा है और जिस मैं कहता हूँ इंडिया जीतेगा, ये इंडिया जीतने की प्रक्रिया में ये शेर इंडिया के लोगों ने, तमाम लीडर्स ने इस शेर को चरितार्थ करने की कोशिश की है कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस ज़माने में रहना है तो कोहराम मचा दो। और अब कोहराम मच चुका है। आप चाहे मणिपुर का मामला देखें, चाहे देश के बाकी जगह का देखें, या रिज़ल्ट के मामले में देखना है तो आप हिमाचल और कर्नाटका देख लें। अभी आप आने वाले दिनों में देखेंगे प्रदेशों में कि जिस तरह से चुनाव आ रहा है और जिस तरह से इंडिया जीतेगा, हर प्रदेश जीतेगा, हर जगह जीतेगा। बिहार में भी होगा, बंगाल में भी होगा। अवश्य, बंगाल में तो हो चुका, बंगाल में तो करके दिखा दिया उन्होंने। लोकसभा चुनाव में हम बोल रहे हैं, बिल्कुल होगा ना कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ उन्हीं का होगा। वो तो कह रहे हैं कि 400+ सीटें जीतेंगे मोदी जी। हाँ हाँ, वो तो कोई, हमने कहा किसी अपने मित्र को कि लगता है कुछ सीटें वो बाजार से खरीद लेंगे, बाजार से खरीद लेंगे। बेचारे 400 सीटें कहने में क्या जाता है। वो तो पहले भी कहते थे कि हम 2/3 मतों से जीतेंगे बिहार, 2/3 मतों से जीतेंगे बंगाल, 2/3 मतों से जीतेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान, सब कहते थे 2/3। और केजरीवाल की दिल्ली में 2/3 से तो नहीं जीत पाए, रिजल्ट आया तो 2-3 सीटें मिल गई थी। आज स्कूटर पार्टी बन गए और 2/3 से ज़्यादा से जीत गए केजरीवाल। वही हुआ बिहार में भी लालू जी का और नीतीश का गठबंधन, और वही हुआ कई जगह अपने और जगह गठबंधन में। तो इसी तरह से इस बार का जो गठबंधन हुआ है ये, और जिस तरह से सुलगती हुई आँच को आपने और हवा देने की कोशिश की है प्रधानमंत्री जी ने, इतने 75-80 दिनों तक मणिपुर के बाद चुप्पी साध कर, और ये वीडियो के आने के बाद और सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद 5 मिनट बाद जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर आकर बयान दिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये बयान उनको प्रधानमंत्री को अंदर देना चाहिए था। और जब तक अंदर नहीं देंगे वो बयान, तब तक मुझे नहीं लगता है कि पार्लियामेंट चलने वाली है, वॉश आउट हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि शायद ये भी मना रहे हैं, इनको पता चल गया कि इनसे बड़ी भारी गलती हुई है, भूल हुई है और पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ है इनसे, कि मणिपुर जैसे मामले पे एकदम खामोशी और ये वीडियो आने के बाद इस तरह किया है। शायद ये भी चाह रहे हैं कि इस बार वॉश आउट ही हो जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में कई इलेक्शन है, चुनाव हैं, जहाँ की इनका अपना सर्वे भी कर रहा है और लोगों की अपेक्षा भी है कि एनडीए बीजेपी की हालत बहुत ही बढ़िया नहीं होगी। ये सबसे अंतिम सवाल होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमाम लोग जो हैं, जिन्हें आप इंडिया कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन नाम रखा है, वो परिवारवादी हैं, घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारी हैं, सभी आ गए हैं साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो डिस्परेशन में हमारे मित्र जो चाहे कह दें, और वो भ्रष्टाचारी हैं तो अब क्या कहेंगे। परिवारवाद का तो अब बार बार लोगों ने कहा कि परिवारवाद तो शायद जितना भारतीय जनता पार्टी और उनके एलाइज में रहा है, मैं तो अपने बर्तनों को बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं तो भारतीय जनता पार्टी में 27-28 साल रह चुका हूँ। जितना परिवारवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया है और जितना परिवारवाद उनके यहाँ शायद और कहीं नहीं होगा, देश में क्या विदेशों में भी नहीं होगा। आप जितने एलाइज का नाम किसका लो, आपको तो पता है, जितने एलाइज हैं उनको देख लें, उड़ीसा से लेके महाराष्ट्र से लेके आप जिधर देखें वहाँ तू ही तू है, परिवारवादी और भ्रष्टाचार की बात करते हैं। तो अभी मैंने कहा कि 27 जून को तो कहा था इन्होंने कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और महाराष्ट्र में ही कहा था इन्होंने कि हाँ कृषि घोटाला हुआ और यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला हुआ, और इनके घोटाला करने की गारंटी है। तो फिर मेरी भी एक ही गारंटी है, एक्शन की गारंटी। और क्या ताली बजी, जो कोरियोग्राफ उनका होता है, मोदी जो चिल्लाते हैं या तालियां बजाते हैं, जो कोरियोग्राफ करवाया जाता है इशारे पे, ताली उली खूब बजी। लेकिन 27 जून को ये बयान है, और 2 जुलाई को उन सारे तथाकथित भ्रष्टाचारियों को या तथाकथित घोटालेबाजों को कहाँ ले लिया, एनडीए में शामिल कर लिया। मैं जो उन्होंने कहा, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ, जब तक इंक्वायरी ना होगा, रिजल्ट नहीं आएगा, मैं किसी को दोषी नहीं मानूंगा।
और उसमें मैं किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ जो लोग आए इनमें, लेकिन मैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य पे बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि घोटालेबाज हैं और 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, तो 2 जुलाई को आपने शामिल कर लिया उनको, आपने अपने एनडीए में, और तो और किसी को आपने वित्त मंत्री बना दिया, किसी को कौन सा मंत्री बनाया, सारे पद यानी क्या आपने एक और लाइसेंस इशू कर दिया। आज अब बच्चे भारतीय जनता पार्टी के जो आप वॉशिंग मशीन में आए हो, तो आपको गारंटी है कि आप धुल जाओगे और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बढ़ो, आगे बढ़ो और जो करना है करो। ये क्या मतलब हुआ? तो भ्रष्टाचारी की आप बात करें दूसरे पर, इसका जवाब तो देते नहीं है। लेकिन बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री किसी बात का जवाब नहीं देते। 9 साल में भारत का प्रधानमंत्री सुनकर लोगों को ताज्जुब होता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। माने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, भले गोदी मीडिया से कर लें, मोदी मीडिया से कर लें, शायद किसी के पास स्वाभिमान होगा और वह पूछ तो लेगा एक बार, एक आध चीज तो ऐसी पूछ लेगा। जैसे कि अमेरिका में पूछ लिया लड़की ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल की लड़की ने 2 ही सवाल करने की इजाज़त थी बड़ी मुश्किल से, 2 ही सवाल में चारों खाने चित कर दिया उसने। आप पूरा आपने देखा होगा क्या हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी इनकी हालत जो है, मैं कह सकता हूँ बहुत हद तक दयनीय हो गई है। अभी इनके पास एक ही मुझे लगता है डैमेज कंट्रोल इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बीजेपी डर गई है, आप मानते हैं बीजेपी डर गई है? दयनीय, बहुत हालत ख़राब है। अब किसी तरह, जैसे आपने खुद कह दिया कि इनके पास तो एक ही नेता है, एक ही फेस है। यहाँ विपक्ष के पास तो कई फेस हैं, कई लोग हैं आपके फैमिली में। यहाँ पर तो एक ही फैमिली है, बस वो आपको क्या नारा देते रहते, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहते हैं और भ्रष्टाचारियों को अपने वॉशिंग मशीन में डालते रहते हैं। एक ही नारा देते रहते हैं कि परिवारवाद, और परिवारवाद तो आपके यहाँ भरा हुआ है और आपके इर्द गिर्द तो चारों तरफ भरा हुआ है। परिवारवाद का डिफाइन तो करो, परिभाषा तो दो, क्या परिवारवाद से मतलब है आपका। अब लेकिन अब चल रहा है इनका, तो आने वाला दिन जो है इनके लिए अच्छे दिन, जो दुनिया को कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, वो तो खैर नहीं ला पाए, लेकिन इतना यकीनन कह सकता हूँ कि अब आने वाले दिनों में जब चुनाव है कुछ प्रदेश में, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मित्रों के लिए अच्छे दिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार आए हैं, सबको विरोधियों को खामोश करेंगे? विरोध अभी तो आपने खुद ही कहा कि आप अपने अंदाज में करेंगे। रूलिंग पार्टी में लोग ऐसे ही खामोश हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है उनकी, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। उनको लग रहा है बीजेपी एनडीए को कि करें तो करें, जाएं तो जाएं कहाँ। इसलिए अब उनके पास बस यही है, यही मंत्र पढ़ते रहें वो, खामोश। शत्रुघ्न सिन्हा का एक अलग ही अंदाज है और उन्होंने अपने अंदाज में कैसे विरोधियों को दमभर सुनाया है, चेतावनी भी दी है कि जो इंडिया सामने बनकर तैयार हुआ है, इससे बचना संभव नहीं है, क्योंकि देश की जनता भी जान रही है। शत्रुघ्न सिन्हा का अनोखा अंदाज, पटना पहुंचे, देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा, सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपने सुना है। टीएमसी के सांसद हैं और अब आने वाले समय में 24 में जब चुनाव होगा, रणभेड़ी बजेगी, उस वक्त देखना होगा एनडीए वर्सेज इंडिया, इंडिया की जनता किसके साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।